नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल लव जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो व्यूअर रिक्वेस्ट पर है। एक व्यूअर ने स्टार सीड के लिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा है। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी स्टार सीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरी अपनी जर्नी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। स्टार सीड वो सोल्स होती हैं जो अर्थ से नहीं होती। इट मीन्स वो सोल्स जो अदर प्लैनेट से अर्थ पर जन्म लेती हैं। अर्थ के असेंशन के लिए उन्हें स्टार सीड कहते हैं। ये स्टार सीड्स सोल्स अर्थ के प्लैनेट के सोल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनका वे ऑफ थिंकिंग, इनका बिहेवियर, इनके एक्सपीरियंस, सभी मामलों में ये अर्थ की सोल से डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि मैं एक स्टार सीड हूँ और मैं आर्कटेरियन प्लैनेट की सोल हूँ। जब तक मैं मेडिटेशन में नहीं गई थी तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक स्टार सीड हूँ और किस प्लैनेट से आई हूँ। मैं जो नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करती थी उसमें मैंने ये देखा कि मेरा बिहेवियर बाकी बच्चों से डिफरेंट है। मुझे अकेले में बैठना ज़्यादा सुकून देता है, बहुत भरी भीड़ में बैठने की बजाय। नॉर्मली फ़ीमेल्स जो अपनी गॉसिपिंग करती हैं, मुझे आज भी वो नहीं पसंद आती। नॉर्मल बच्चे जिन टॉपिक्स को लेकर जो भी फील करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस वैसा मेरे बचपन में नहीं रहा। हम अपने आप को कभी भरी भीड़ में भी सबके साथ महसूस नहीं कर पाते और अकेले रहने पर भी कभी अपने आप को अकेला फील नहीं कर पाते। ये बहुत अजीब सी बात आपको सुनने में लगेगी कि सबके बीच में अकेला और अकेले रहने पर भी कोई ना कोई साथ। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस हर स्टार सोल को होता है। जब वो सबके बीच में बैठता है तो उनकी थिंकिंग उन लोगों से मैच नहीं करती और सामने वाला ये सोचता है कि पता नहीं ये कौन से ग्रह का प्राणी है जो हमारी बातों से एकदम अलग बातें कर रहा है। इसका एक्सपीरियंस अलग है, इसकी बातें अलग है, इसका बात करने का तरीका भी अलग है। और जब स्टार सोल्स अकेले में बैठते हैं तो वो अपनी प्लैनेट्स के एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि वो अकेले हैं। दूसरी बात, स्टार सीड्स कभी भी अकेले नहीं आते। इस प्लैनेट पे हमेशा वो पेयर में आते हैं। इट मीन्स कि अपने पार्टनर के साथ आते हैं। और इसमें भी अगर वो सोल काफ़ी ओल्ड सोल हो तो वो अपने पार्टनर के साथ तो आती ही आती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी एक गर्भ को धारण नहीं कर पाती। अर्थात कोई एक गर्भ उसको पूर्ण रूप से उस एनर्जी में गर्भ धारण करने के लिए रेडी नहीं होता, वो वॉम्ब रेडी नहीं होता, तो उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर, डिवाइड होकर 2 वॉम्ब में, गर्भ में धारण होकर आना पड़ता है। तो इस तरह जो स्टार सीड्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते, अपने सोलमेट्स और अपने सोल्स के पार्टीशन के साथ आते हैं। जब एक सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आती है तो उसे
ट्विन जर्नी बोलते हैं, क्योंकि इनका टास्क पूरे अर्थ के एसेंशन से जुड़ा हुआ होता है। इन लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना होता है और वो सारे एक्सपीरियंस लेने होते हैं जो अर्थ के ह्यूमंस के लिए उन्हें करने हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस वो खुद फील करते हैं। इस टास्क के लिए उन सोल्स को या उन बच्चों को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि वो स्पेशल चाइल्ड हैं या उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो टाइम टू टाइम समय के साथ धीरे धीरे सामने निकल कर आती हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि हाँ, वो स्पेशल सोल्स हैं और उनका जो काम है वो एक अलग काम है। वो सिर्फ यहाँ पर अपनी प्यार भरी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए चूज़ किया गया है और इस वर्क के लिए वो पहले से ही ऑलरेडी बिफोर बर्थ कमिटेड हैं। अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट उनको करना ही है, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर आए हैं। अब ये सारी बातें आपको सुनने में बहुत अजीब लगेंगी कि क्या सोल वर्ल्ड में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? हाँ जी, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होते। वहाँ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और जब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे आप वापस अपने प्लैनेट पर नहीं जा सकते। ये जितनी भी स्टार फैमिली या स्टार सीड्स अर्थ पर आते हैं वो अर्थ का असेंशन करने के लिए आते हैं, अपग्रेडेशन करने के लिए आते हैं, अपनी एनर्जी से अर्थ को अपग्रेड्स लाने के लिए आते हैं। जैसे कि अर्थ 3D में थी, इस टाइम अर्थ 3D में नहीं है, 3D से 5D की ओर असेंशन हो रही है, तो ये 4D का टाइमलाइन चल रहा है। 5D तक आते आते यहाँ पर लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी। ये जो स्टार सीड्स हैं वो अर्थ की सोल्स को साइंटिफिक वे में, अब सभी प्लैनेट से जो स्टार सीड्स आते हैं वो अलग अलग टास्क लेकर आते हैं। कुछ पॉजिटिव स्टार सीड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव स्टार सीड्स होते हैं। जो पॉजिटिव स्टार सीड्स होते हैं वो अर्थ के और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए बर्थ लेते हैं। जो नेगेटिव स्टार सीड्स होते हैं वो अर्थ को अपने कंट्रोल में लेकर उसको अपने टास्क के लिए, अपने वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ की सोल्स के ऊपर कब्जा करके वो जो चाहते हैं वो वर्क कराना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्टार सीड्स हैं, जो पॉजिटिव स्टार सीड्स हैं, उनमें कुछ स्टार सीड्स के मैं नाम बता सकती हूँ। आप जिनको अवतार कहते हैं वो सभी स्टार सीड्स हैं और अलग अलग प्लैनेट्स से आए हैं। जैसे कृष्णा एक स्टार सीड हैं और वो प्लेडियन हैं। ऐसे ही कबीर जी हैं, वो स्टार सीड हैं। नानक जी हैं, वो भी स्टार सीड हैं। ये सभी के सभी स्टार सीड्स हैं जो अलग अलग डायमेंशन से आए हैं। और साथ ही साथ जो विष्णु जी हैं, लोग सोचते हैं ये कहानियाँ हैं कि उनका एक अपना अलग धाम है, लेकिन ये कहानियाँ नहीं है। वास्तव में उनका अपना अलग धाम है। और जो कहते हैं कि अवतार विष्णु के अवतार यहाँ पर आए हैं, तो उसको अगर मैं साइंटिफिक वे में आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि एक सोल अपने से बाकी सोल्स का क्रिएशन करती है। जैसे विष्णु जी ने अपनी एनर्जी से, अपनी सोल से जो अलग अलग क्रिएशन किए हैं वो क्रिएशन यहाँ अर्थ पर उन्होंने भेजे हैं। और आज भी
आज भी विष्णु की एनर्जी, विष्णु के क्रिएशंस इस अर्थ पर हैं, लेकिन वो अपना काम हिडन होकर करते हैं। उनको अपनी पहचान बताने की परमिशन नहीं होती। जब ईश्वर चाहेंगे तो वो खुद स्वयं अपनी पहचान आप लोगों के सामने बता देंगे। ऐसे ही जो बाकी प्लैनेट्स के स्टार सीड्स हैं, जैसे कि मैंने अपना बताया कि मैं आर्कटेरियन स्टार सीड हूँ, ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके स्टार सीड्स यहाँ पर आए हुए हैं और अर्थ के असेंशन में अपनी हेल्प कर रहे हैं। ये अर्थ की सोल्स के लिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये आज के कॉन्सेप्ट नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले भी स्टार सीड्स आते रहे हैं, लेकिन पहले स्टार सीड्स कम आते थे। अब क्योंकि अर्थ का असेंशन बहुत फास्ट हो रहा है, अब गोल्डन एज आने वाला है जिसे हिंदी में सतयुग कहते हैं, इसीलिए ये स्टार सीड्स बहुत ज़्यादा भेजे गए। स्टार सीड बहुत ज़्यादा संख्या में भेजे गए, जैसे इंडिगो चाइल्ड्स 1970s के आसपास 60 to 80 जितने भी इंडिगो चाइल्ड्स हैं उनमें ज़्यादातर मैक्सिमम 1960 to 80s के बीच में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें कुछ इंडिगो चाइल्ड्स भी थे, वो सारे स्टार सीड्स हैं। बहुत कम संख्या में रेनबो चाइल्ड्स ने जन्म लिया था और ऐसे ही बहुत कम क्रिस्टल चाइल्ड्स ने जन्म लिया था। लेकिन 90s के आसपास क्रिस्टल चाइल्ड्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई और 2000 के आसपास रेनबो चाइल्ड्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। अब जो सोल्स मैक्सिमम आ रही हैं वो रेनबो चाइल्ड्स सोल्स हैं। जो रेनबो चाइल्ड सोल्स हैं वो सबसे न्यू सोल्स हैं, मीन्स उन सोल्स का अर्थ पर फर्स्ट बर्थ है। और सबसे ज़्यादा ओल्ड सोल्स में जो सोल्स हैं वो हैं इंडिगो चाइल्ड सोल्स। वो पहले भी अर्थ के असेंशन के लिए अर्थ पर आती रही हैं, लेकिन उनकी संख्या 1960 से 80s के बीच में ज़्यादा यहाँ पर हुई है। ये लोग अर्थ पर आते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं और अपना टास्क पूरा करके ये वापस अपने प्लैनेट चले जाते हैं। जब तक ये अपना काम ह्यूमैनिटी के लिए सर्व नहीं करते, अपना टास्क पूरा नहीं करते, जो जॉब इन्हें मिली है वो नहीं करते, ये अपने प्लैनेट पर नहीं जा सकते। इनके कुछ सिम्टम्स हैं जो इन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि ये स्टार सीड हैं या इंडिगो चाइल्ड हैं, क्रिस्टल चाइल्ड हैं या रेनबो चाइल्ड हैं। मुझे भी अगर आप कुछ साल पहले मुझसे पूछते कि क्या आप स्टार सीड हो, तो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिवील धीरे धीरे इनके सामने की जाती हैं। इनको अपनी पास्ट लाइफ ड्रीम्स के थ्रू और विजन्स के थ्रू रियलाइज़ कराई जाती है। इनके ड्रीम्स थोड़े से अजीब व गरीब होते हैं। आप कह सकते हैं कि इनको खुली आँखों से भी विजन्स आते हैं। अब ये अजीब सी बातें लगेंगी आपको सुनने में, लेकिन ये ट्रुथ है कि कुछ लोग बंद आँखों से सपने देखते हैं, लेकिन ये जो स्टार सीड्स हैं इन्हें खुली आँखों से भी ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें विजन्स का नाम देते हैं। मैं यहाँ पर अपना प्रीवियस वीडियो में अपना एक एक्सपीरियंस पहले शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सुनने में आप लोगों को थोड़ा अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन ये 100% ट्रुथ है। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। जो स्टार सीड्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है। इनकी लाइफ का एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होता है। इनको कुछ भी चीज़ इजीली नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। तो सक्सेस तो इनके लिए है कंपल्सरी, 110% ये सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उससे पहले वो सारे एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं जो इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए होते हैं।
मेरी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं। उस समय भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था अचानक से, और टाइम देकर चले गए थे कि सुबह 5 बजे इनका ऑपरेशन होना है, तो इनको 5 बजे के लिए रेडी करना। ठीक रात के 12 बजे का टाइम होगा या उसके आसपास होगा, क्योंकि घड़ी मेरे पास नहीं थी, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती। 12 बजे के बाद का ही टाइम था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा, जहाँ पर मैं जिस बेड पर लेटी हुई थी, तो वहाँ चारों तरफ वो कर्टन से पार्टीशन डलते हैं। ये मैं एम्स की बात बता रही हूँ। मेरी डिलीवरी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुई। तो चारों तरफ कर्टन डले होते हैं। वहाँ पर कर्टन में जहाँ 2 कर्टन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए डलते हैं, आप प्लस का साइन मान सकते हो। वहाँ पर मैंने एक बूढ़ी अम्मा को बैठे हुए देखा, और वो बूढ़ी अम्मा मुझसे कह रही थी, मैं बहुत पेन में थी, और आप समझ सकते हैं कि जो इंसान पेन में तड़प रहा होगा उसे नींद नहीं आती, तो मुझे कैसे आ सकती है। मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, और डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट जो चला रहे थे वो कर रहे थे। मैंने देखा बाकी सब औरतें तो चीख रही हैं, लेकिन मेरा मन नहीं किया चीखने का। एक सिस्टर पास वाले बेड पे ईश्वर को याद कर रही थी और अपनी मम्मी को। मुझे वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। वो जीसस क्राइस्ट को याद कर रही थी, तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं भी अपने ईश्वर को याद करूं। मैं जिस रूप में ईश्वर को मानती हूं, और मैं उनको याद करने लगी। उसी टाइम वहाँ पर एक बहुत बुज़ुर्ग लेडी, बूढ़ी अम्मा, उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, वो वहाँ पर आई। अब सोचो ज़रा, कर्टन की रोड पर कोई बूढ़ी अम्मा बैठ सकती हैं? नहीं ना। लेकिन मैंने ये खुली आंखों से देखा। वहाँ पे वो बैठी हुई थी, बॉर्डर वाली, उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी वाइट कलर की, और मुझसे कह रही थी कि परेशान नहीं होना, भैया आने वाला है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो जो मुझसे कह रही हैं, मैं वो सुनना उनका छोड़कर परेशान हो गई कि कहीं ये नीचे ना गिर जाएं। ये यहाँ ऊपर आई कैसे? सामने डॉक्टर हंसकर बातें कर रहे थे, आपस में वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। 5 डॉक्टर बैठे थे सामने वाली टेबल चेयर पर, वो हंस रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे। मैंने कहा ये अम्मा इनको आती हुई नज़र नहीं आई, और यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, ये ऊपर बैठ कैसे गई? उस मोमेंट में मैं अपना पूरा पेन बिल्कुल भूल गई। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं याद रहा कि मैं इस टाइम बहुत पेन में हूँ। बस मुझे क्या याद रहा कि ये अम्मा कहीं नीचे ना गिर जाएं, और नीचे गिर के कहीं इनको चोट ना लग जाए। और ये सोचकर मैं डॉक्टर्स को आवाज़ लगाने लगी। उन्होंने कहा तुम ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, जो मैं कह रही हूँ कि परेशान नहीं हो ना, कुछ नहीं होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, और भैया आने वाला है। और ऐसा कह के मैं डॉक्टर को चीख रही थी, और उनका भी सुन रही थी, वो जो कह रही थी कि डॉक्टर डॉक्टर। मुझे लगा ये मेरे गले से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जब चीखा डॉक्टर, और डॉक्टर्स ने कहा अरे ये तो मतलब पेशेंट है जो बहुत तेज़ आवाज़ दे रहा है, क्या हुआ है, चलकर देखते हैं। जब तक वो आए मेरे पास, मैंने देखा ऊपर कोई भी नहीं था। और डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने देखा ऊपर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऊपर जब देखा तो कुछ था ही नहीं। बस मैंने कहा डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है, आप देख लीजिए, मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही है, आप इस मशीन को हटा दीजिए। डॉक्टर चेकअप करके चले गए कि ये मशीन अभी नहीं हटेगी, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। उन अम्मा के कहने के थोड़ी देर बाद ही, मतलब एकदम से, जहाँ 5 बजे ऑपरेशन का मेरा टाइम लिखा था, और थोड़ी देर बाद ही जब डॉक्टर चेकअप के लिए आए, तो उन्होंने बोला अरे ये पेशेंट तो डिलीवरी के लिए रेडी है, तो इसको फटाफट से डिलीवरी रूम में लेकर जाओ। और कहाँ 5 बजे मेरा ऑपरेशन होना था, और 2:05 पर मेरा बेबी मेरे पास इस दुनिया में आ गया। ये बहुत ही अनबिलीवेबल
विज़न था मेरे लिए, जिसका मैंने बाद में अपनी सासू माँ से डिस्कस किया और मुझे पता चला कि वो हमारी परदादी जी थी, नहीं दादी जी, दादी सास। थोड़ा मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप समझ लेना जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड की ग्रैंड मदर थी और वो ही ऐसे ड्रेस सेंस रखती थी। मैंने कभी भी उनकी कोई फ़ोटो ऐसी नहीं देखी थी जैसी वो मुझे नज़र आई थी, लेकिन जैसे मैंने उनको उनका हुलिया बताया कि ऐसे ऐसे थी, तो पता चला कि वो दादी माँ थी और वो देखभाल के लिए ही आई थी और उन्हीं की वजह से मेरा ऑपरेशन भी टल गया। है ना ये अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। ऐसे ही कई एक्सपीरियंस मुझे मेरी लाइफ में हुए। तो ये स्टार सीड्स को इस तरीके से गॉड हेल्प करते हैं, असेंडेड मास्टर्स हेल्प करते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको हेल्प करते हैं। ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, ये स्पिरिट गाइड का एक्सपीरियंस है। मेरी दादी माँ मेरी स्पिरिट गाइड हैं और स्पिरिट गाइड टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं स्पिरिट गाइड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आज हम स्टार सीड के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक रिसेंटली एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ, महाअवतार बाबा जी। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। वो भी एक स्टार सीड हैं और इस टाइम वो अनदर प्लैनेट पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कह सकते हो आप, सैफू के नाम से इसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स वो किसी और प्लैनेट पर जीवित हैं, इस दुनिया में वो एग्जिस्ट करते हैं, वो जिंदा हैं आज भी। उनके बारे में आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारी बातें मुझे उन्होंने ही खुद अपनी एनर्जी से कनेक्ट होकर समझाई हैं या मेरी नॉलेज में डाली हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं और डीप मेडिटेशन में आगे आ रहे हैं, वो उनसे कनेक्ट हों और इस अर्थ के असेंशन में हेल्प करें। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट रहा है। मैं अकल्ट साइंस में बिलीव करती हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं करता और ये क्यों मेरा रुझान है मैं नहीं जानती। पामिस्ट्री मुझे आती है, मैंने कहीं से सीखी नहीं है और मैं काफ़ी अच्छी पामिस्ट्री कर लेती हूँ। वो अलग बात है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे टैरो कार्ड्स, टैरो रीडिंग, ये सब चीज़ें इनमें मेरा रुझान है। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस आता है। कैसे आता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं टैरो रीडिंग ऐसे ही देख रही थी और उसमें रीडिंग में आया कि ये आपसे, ये महाअवतार बाबा जी आपके असेंडेड मास्टर हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब ये मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस है और मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। अगर वो टैरो रीडिंग में नहीं देखती तो मुझे ये पता ही नहीं चलना था कि जो मेडिटेशन क्रिया मैं करती हूँ या ध्यान में करती हूँ वो मैं कौन सा ध्यान करती हूँ, क्योंकि टाइम टाइम पर हमारे मास्टर्स भी चेंज होते हैं। उसमें रीडिंग में आया था कि आप इनके बारे में पता करो। मैंने गूगल सर्च किया उनके बारे में जानने के लिए कि आखिर ये महाअवतार बाबा जी हैं कौन, और मेरा मन किया इनकी फ़ोटो। जैसे इनकी फ़ोटो सामने आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे तो इनमें कुछ ऐसा है जैसे हम दोनों एक हैं। मैंने कहा ये फ़ोटो में झलक मुझे अपनी क्यों दिखी। वो फ़ोटो मैंने पास करके जैसे उस फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखा, एकदम से एनर्जी पिक हुई कि तुम मुझे कैसे भूल गई, मैंने तो तुम्हें क्रिया योग सिखाया है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने किसी से भी क्रिया योग नहीं सीखा। अब उनका ये शब्द कि मैंने तुम्हें क्रिया योग सिखाया है, मेरे लिए नया शब्द था कि क्रिया योग है क्या। क्यों? क्योंकि मैं क्रिया योग के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती। फिर मैंने क्रिया योग के ऊपर रिसर्च की कि आखिर ये क्रिया योग है क्या।
जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि मैं जिस मेडिटेशन को करती हूँ वो क्रिया योग है। और मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है मैंने वो किसी से भी नहीं सीखा, सब कुछ अपने आप नेचुरली हुआ है। मैंने जब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो सिर्फ ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट किया था, इनहेल एक्सेल, सांस लेना और छोड़ना। और मैंने लॉर्ड बुद्धा की विपस्सना, जिसमें सांसों पर ही ध्यान दिया जाता है, तो ये एक्सपीरियंस रहे हैं जो अनबिलीवेबल रहे हैं मेरे लिए। मैंने जैसे कि भी एक स्टार सीड हैं और एनर्जी आज भी जिंदा है, एनर्जी फॉर्म में हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम मर जाते हैं, तो हम नहीं, में हम जिंदा रहते हैं और ये पावर हमें मेडिटेशन से ही मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा छोटा करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो स्टार सीड्स होते हैं इनकी लाइफ बाकी बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होती है। बचपन से ही इनको आगे आने वाला फ्यूचर पहले ही बता दिया जाता है। मैं भी अपने बेटे के होने से पहले अपना फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर कि मुझे बेटा होने वाला है, और इवन कि उसको मुझे विज़न में उसकी कई सारे ऐसे विज़न्स दिखाए गए थे कि ये बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला होता है ये पहले ही इनको पता चल जाता है। इनको अकेलेपन से डर लगता है, ये अंधेरे से डरते हैं। इनके मन का डर धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होता है। चाहे आप इन बच्चों को कितनी भी रोकने की कोशिश करो, ये एक टाइम पर जाकर मेडिटेशन से, अक्ल साइंस से अपने आप ही जुड़ते हैं। इनको एस्ट्रल ट्रैवल बाय बर्थ इनके बिहेवियर में होता है। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये जन्म के साथ ही एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान, कई लोग ट्विन वंस के लिए या ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा सोचते हैं कि हम पहचान कैसे करें, टैरो कार्ड्स के थ्रू करें, पामिस्ट्री के थ्रू करें। आप सिर्फ सिम्टम्स आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल आपका ट्विन कौन है, आपकी ट्विन सोल कौन है, आपको मेडिटेशन में जाने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए इन स्टार सीड्स के लिए या ट्विन सोल्स के लिए मेडिटेशन कंपल्सरी होता है। जितना पॉसिबल हो सके इनको मेडिटेशन अपनी लाइफ में डेली रूटीन में रखना चाहिए, मिनिमम 1 घंटा। और जो गाइडेंस आपके मेडिटेशन में आपको मिलती है उसे ही फॉलो करना चाहिए। मैं पहले भी चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि सिर्फ हम वो पॉसिबिलिटीज़ या हम आसपास का माहौल तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन अपने आप होने वाली क्रिया है। सिर्फ आप आंखें बंद करके सांसों के ऊपर ध्यान दो और अपने आप मेडिटेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार सीड्स साइंस में बिलीव करते हैं, पुराने रूढ़िवादियों को तोड़ते हैं, नई नई चीज़ें आविष्कार और कार्य करना इनके ब्लड में होता है। साथ ही साथ एशियंट नॉलेज जो अब सभी लोग भूल चुके हैं, उन एशियंट नॉलेज को भी ये सामने लेकर आते हैं। इसके साथ ही मैं स्टार सीड की क्वालिटीज़ को यहाँ समअप कर रही हूँ। आगे भविष्य में जब भी मुझे गाइडलाइंस मिलेंगी तो मैं सेकंड वीडियो स्टार सीड के ऊपर अवश्य बनाऊँगी।
इतने ध्यान से, प्यार से मेरी बातों को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, जो भी मेरी वीडियोस को सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सपीरियंसेस फील करते हैं, प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। आपका साथ मुझे अच्छा लगता है, मुझे एप्रिशिएशन मिलती है, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, मेरी सोल फैमिली के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और अगर आप लोगों की हेल्प मैं किसी भी माध्यम से कर पाई तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। धन्यवाद।